तो श्लोक नंबर जो 17 था अध्याय 2 का, वो था कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक नंबर 17 गीता के अध्याय 2 के। ठीक है, अब बता रहे हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद है उससे कि आत्मा मतलब कैसी होती है। कई पूछते हैं ना, कुछ लोग नास्तिक तर्क करते हैं कि आत्मा कितने आकार की होती है, अगर है तो कितना उसका वजन है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो उसका भी उपनिषद के अंदर वर्णन हुआ है स्पष्ट रूप से। तो इसमें बता रहे हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद में ये है, बालाग्रसत्य भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीव है स विज्ञेय है स चानंत्याय कल्पते। मतलब यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, बाल के अगले भाग को 100 भागों में बांट दिया जाए, और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, उन 100 को भी 100 में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। ये अर्थ हुआ इस श्लोक का। यानी 100 गुना 100 बराबर 10,000, 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000। यानी कि बाल जो होता है उसके अगले भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का आकार होता है। ये हमारे श्वेताश्वर उपनिषद 5.1 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, 5.9 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। आत्मा का बता दिया ना कितना होता है, बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा उसके बराबर होती है आत्मा। निम्नलिखित श्लोक में भी इसी की पुष्टि मिलेगी। कैसा अग्रसत्य भाग से शतांश से साद्रासात्मक है जीव है, सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो हिम चित्कण है। यानी आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। ये हमारे दूसरे उपनिषद के किसी दूसरे श्लोक में भी इसी चीज़ की पुष्टि हो रही है। दो जगह चीज़ मैच होगी, यानी क्लियर है। तो मतलब ये हो गया कि आत्मा भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, बिल्कुल ठीक है। इसका विस्तार से फिर कभी आत्मा पे चर्चा होगी, तब इस बारे में मैं और विस्तार से बताऊंगा। अब आते हैं हम भगवान गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 18 में क्या कह रहे हैं वो सुनो। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मा धुद्यस्य भारत है। ये कह रहे हैं कि अंतवंत है मतलब नाशवान, इमे मतलब ये सब। कह रहे हैं कि अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। अर्जुन को कह रहे हैं जीव तो अविनाशी है, अप्रमेय है तथा शाश्वत है, यानी सदा रहने वाला है, यानी आत्मा के बारे में कह रहे हैं। लेकिन उसका जो भौतिक शरीर है उसका अंत तो जरूर होना ही है, इसलिए तुम युद्ध करो। इस भौतिक शरीर के नाश से घबराओ मत, व्यथित मत हो, शोक मत करो कि मैं मारा जाऊंगा या मैं किसी को मार रहा हूँ। भौतिक शरीर स्वभाव से ही नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है। इसकी व्याख्या बताता हूँ। और 100 वर्ष बाद भी, यह केवल बस समय की बात है, तो इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। भाई आप मान लो कि ये तो जो नष्ट होना ही है, आज नष्ट हो गया या 100 वर्ष बाद नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट तो होगा ना। किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया कि ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात भी नहीं सोच सकता। बाल की भी 10,000वें हिस्से, क्यों चिराग? बाल की कितने वजन की होती थी? नहीं बेटा, बाल जो है एक हेयर जो होता है उसके ऊपर वाला देख, हाँ ये जो बाल होता है ना छोटा सा, इसकी भी अगली जो नोक है, इसकी नोक कितनी पतली होती है बाल की नोक, इसको भी 10,000 10,000 हिस्सों में डिवाइड कर दो, उतना छोटा सा हिस्से के समान होती है, यानी आंखों से देखी भी नहीं जा सकती। बाल होता है इतनी छोटी बताया है ये माप, उदाहरण दिया है कि इतनी छोटी होती है आकार की। पापा मैंने देखा है आत्मा है ना फ्रिज के अंदर से भी बिना घुसे जा सकती है। तुमने कहानी में देखा होगा, सही। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया कि बहुत सूक्ष्म है कि इसके मापने के बाद भी कोई नहीं सोच सकता, तो दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है और न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। देखो ये इसको ऐसे करके मत सुनो कि ये उसी समय प्रासंगिक थे। भगवान ने जो कहा वो एक एक बात, और अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करो, तो समझो आप इसको अपने ऊपर घटा के देखो कि भौतिक जीवन में ये जीवन जीना, जीवन भी एक युद्ध की तरह ही है। आप हर व्यक्ति युद्ध करता है,
कोई जॉब के लिए युद्ध करता है, कोई अपना बिजनेस है उसको चलाने के लिए युद्ध करता है, कोई नौकरी पाने के लिए युद्ध कर रहा है, कोई परिवार चलाने के लिए भी युद्ध करना पड़ता है आज के समय में। ये भी एक युद्ध ही है, कुरुक्षेत्री है ये जीवन भी। तो इसलिए एक एक बात भगवान श्री कृष्ण की प्रासंगिक है, तो उसको बड़े ध्यान से सुनो। शरीर को कुछ समय तक अस्थायी रूप से नहीं, शरीर को स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। यानी जो हमारी आत्मा है, ये भी हम जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी प्रकार का शरीर धारण करती है। इसलिए अपने जीवन में अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, दान देना चाहिए, जितना अपने से लोगों का भला उसके सेवा हो सके करनी चाहिए, और पूजा करनी चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो फिर हम अच्छे आदमी बनेंगे। यस, वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। और जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। मतलब ये समझाया गया है कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है। सूर्य है तो पेड़ पौधे उग रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, उनकी पत्तियाँ उससे भोजन बना रही है, उससे पेड़ पौधों का पोषण हो रहा है। पेड़ पौधे हैं तो उसके ऊपर हम शाकाहारी जीवित है, शाकाहारी जीवों पे मांसाहारी जीव जीवित है। तो पूरा सृष्टि का प्रक्रम सूर्य के कारण से ही बना हुआ है। अगर सूर्य न उगे तो शायद मैंने बायोलॉजी में कहीं पे पढ़ा था, एग्जैक्ट तो मेरा ध्यान नहीं कि कितने दिनों में, वर्ष की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, कुछ दिनों में ही सृष्टि का अंत हो जाएगा। हाँ, सूर्य न उगे तो सूर्य से ही सारे क्रियाकलाप संचालित हैं। तो जिस प्रकार सूर्य पोषण कर रहा है धरती के प्रत्येक जीव का, इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है ये परम प्रकाश मतलब ईश्वरीय प्रकाश का अंश है। और इस आत्मा के शरीर में होने से ही सारे शरीर का पोषण हो रहा है। हम खा रहे हैं खाना, हम घूम रहे हैं, हमारे अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और शरीर भी स्वस्थ है एकदम। जैसे ही ये आत्मा शरीर से निकल जाएगी, ये शरीर भी सड़ने लगेगा, डिके होने लग जाएगा, देखिए मतलब बदबू आने लग जाएगी, हाँ, सड़ने लग जाएगा। तो इसलिए शरीर अपने आप में महत्वहीन है, क्योंकि शरीर का महत्व तो उसमें आत्मा होने से ही है। तो आत्मा ही महत्वपूर्ण हुई ना भगवान ने समझा। इसलिए वो कह रहे हैं कि अर्जुन से कि युद्ध करे, उपदेश दिया युद्ध करे और शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। शारीरिक कारण बीच में आ करके आपको धर्म से पथभ्रष्ट ना करें, धर्म को आप छोड़ो मत। भौतिक शरीर की इसके लोभ में आकर के इसको बचाना चाह करके इसकी लालसा से सिर्फ, लेकिन आत्मा की सोचो। कई बार अपने जीवन में ऐसे अवसर आते हैं ना, जब हम लोभ के वशीभूत होकर के या अपने आराम के लिए कोई गलत कार्य करने जाते हैं, अधर्म हम सुनो, तो उस समय ये उपदेश महत्वपूर्ण हो जाता है कि आत्मा ही महत्वपूर्ण है। शरीर तो क्या है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 60-70 साल तक बचा के रख लोगे इसको, इसके बाद ये नष्ट होना ही है। फिर उस आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे मृत्यु होने के बाद। कुछ नहीं जाता है यहाँ से, कुछ भी। मृत्यु होने के बाद सिर्फ भगवान की भक्ति और आपके पुण्य कर्म, बस यही साथ जाते हैं। और उस समय व्यक्ति को सारी रील घूम जाती है कि तूने अपने जीवन में किस किस के साथ बुरा किया, क्या क्या किया, क्या नहीं किया, और पश्चाताप होता है। इसलिए अच्छा करो, सबकी भलाई करो और पापा और भगवान की भक्ति करो। पापा जब मैं एडमिट हुआ था तो उसका फल क्या मिलेगा पता नहीं। ठीक है, आज इतना ही। श्लोक नंबर 17 पे हम समाप्त करते हैं। कल पूछूंगा श्लोक नंबर 17 में क्या कहा था कि ये जो शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत तो अवश्यंभावी है, अतः है भरतवंशी युद्ध करो, ये बताया था। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो को लाइक भी कर लेते हैं। और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यस।